मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला, मजहबी किताबों की बेहुरमती, बेगुनाहों को गिरफ्तार करना, पुलिस के महकमे को कौम के खिलाफ मुस्लिम बच्चों को तकलीफ देने का इस्तेमाल करना बंद करो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो, उठो, मजलिस की आवाज पे आवाज उठाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दो, मजलिस के एजेंडे को आगे बढ़ाओ, दस्तूर के तरीके से जद्दोजहद करो और अपने तकदीर को, अपने आने वाली नस्लों की तकदीर को बदलो। हमारे महाराष्ट्र की हर दिल की धड़कन अली जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। शाह नशीन पर तशरीफ फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों की, दबे कुचले हुए समाज की, आदिवासियों की, ओबीसी की तवाना आवाज, मजबूत लीडरशिप, हमारे और आपके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, नागपुर की पूरी टीम जिनमें निसार सिद्दीकी साहब हैं, विदर्भ के अध्यक्ष शाहिद रंगूनवाला साहब हैं, शोएब भाई हैं, जावेद अख्तर हैं, यूनुस फिखार हैं, तमाम साथी, मंसूरी साहब बैठे हैं, हमारे कुछ साथी बुलढाना से हमारे दानिश भाई आए हैं, अमरावती से नाजिम भाई आए हैं, चंद्रपुर से हमारे साथी आए हैं और यहाँ सामने बैठे हुए तमाम मेरे भाई पर्दा नशीन खवातीन जो हमारी बात को सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान गिरामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़याम आज 60 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस चिराग को रोशन किया था, एक छोटा पौधा लगाया था। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में मुसलमानों की हालत बेइंतहा परेशान थी। उन हालात में अब्दुल वाहिद ओवैसी, अल्लाह उनकी जन खबर को नूर से भर दे, उस चिराग को रोशन किया। हमारे सागार मिल्लत अलहाज सलाहुद्दीन ओवैसी ने इस मिशन को आगे बढ़ाया और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तेलंगाना के बाहर, महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में फैला गए। भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत क्यों है? जरूरत इस वास्ते है कि सियासत में, इख्तिदार में मुसलमानों को, दलितों को हिस्सेदारी होना चाहिए। बुनियादी मकसद रिजर्वेशन का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, तालीम का मामला हो, तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हो, हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमारा शाहिद रंगूनवाला भी, शकील पटेल भी इख्तिदार के मनसब पर बैठकर हिस्सेदारी की बात की जाए। अभी कुछ लोग कर्नाटक के चुनाव के बाद कह रहे थे कि कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हुआ। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद देते हैं, अमित शाह को मुबारकबाद देते हैं, मोदी को मुबारकबाद देते हैं, मगर सवाल यह पैदा होता है, कर्नाटक में मुसलमानों की आबादी 13% है। उसके हिसाब से मुसलमानों के 28 एमएलए होना चाहिए। क्या हम सिर्फ किसी सियासी पार्टी के खौफ के नतीजे में, किसी सियासी पार्टी के डर के नतीजे में हम उन ताकतों को वोट देंगे जो मुसलमानों की बहबूद का कोई काम नहीं करते? 75 साल की तारीख गवाह है
कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, मुसलमानों को कोई विकास का काम नहीं दिया गया। फसादात की तारीख, बाबरी मस्जिद की शहादत, कांग्रेस के जमाने के वाकयात, ये सब गवाह है। आज जो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, इस ताकत में किसके जमाने में आई? कांग्रेस के जमाने में आई। तो मैं कहना चाहता हूं, हमको ना कांग्रेस की सियासत होना, ना हमको भाजपा की सियासत होना, ना आरएसएस की। हमको सियासत में भारत के संविधान की तरह हिस्सेदारी चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। दूसरी बात, आज बहुत सारे लोग सेकुलरिज्म का लिबादा पहन कर आ गए हैं। मैं मिलत इस्लामिया के जिम्मेदारों से पूरे दर्दमंदाना अपील करता हूं कि भाइयों, आज एक सियासी मंच तेलंगाना का मॉडल, तेलंगाना का सलीक़ेकार हमारे सामने आया है। हम इस सियासी पार्टी को मजबूत करें, ना कि ये ऐसी बातें करें जिसके नतीजे में ये इत्तेहाद और ये मॉडल नाकाम हो जाए। अजीज़ान गिरामी, वक्त बहुत कम है। मैं जानता हूं आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए बेचैन है, मगर एक बात कहना चाहता हूं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र से तो मोहब्बत है, मगर आपकी विदर्भ की बस्ती से बहुत मोहब्बत है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब अमरावती में फसाद हुआ, मेरा कायद बेचैन था, नाजिम गवाह है, मुस्तकिल फोन पर नाजिम से और मस्जिद के जिम्मेदारों से बातचीत कर रहा। हमारी इमदाद भी जो मुमकिन थी, जो तरीक़ेकार था, हमारे कायद ने किया। अकोला में फसाद हुआ, सबसे पहले मुझे मेरे कायद ने फोन कर इत्तला दी और कहा, जाओ सबकी मदद करो, बिला लिहाज मजहब मिल्लत बेगुनाहों का साथ दो। यकीनन अकोला के मामले में हो, अमरावती का मामला हो, एतमार का मामला हो, मेरा कायद आपकी फिक्रमंद रहता है और आपकी चिंता करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को आप में क़ियादत पैदा करना है, इस कौम में ऐसे कायद पैदा करना है जो मिल्लत से जुड़े हुए हों। फसादात के मामले पर जिन पार्टियों को आपने वोट दिया, जिनको आपने कायद बनाया, वो आपके आंसू पहुंचने को भी नहीं आते। दोस्तों और साथियों, मैं कायद मोहतरम की मौजूदगी में ये कहना चाह रहा हूं, आज का मामला फसादात का एक नए तरीके पे आ गया है। हमारी इबादत गाहों पर हमला किया जा रहा है, मजहबी कुतुब की बेहुरमती की जा रही है। मैं इस मंच से महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर जो नागपुर के हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत हो गया। मुसलमानों की इबादत गाहों पर हमला, मजहबी किताबों की बेहुरमती, बेगुनाहों को गिरफ्तार करना, पुलिस के महकमे को कौम के खिलाफ मुस्लिम बच्चों को तकलीफ देने का इस्तेमाल करना बंद करो। और ये बंद जरूरी है, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमहूरी तरीके से एक मुनज़्ज़म मूवमेंट करेगी, हरकत करेगी। अजीज़ान गिरामी, बात फसादात की नहीं, उसके आगे भी है। कायद मोहतरम ने कई दफा मुझसे कहा कि हम महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की मूवमेंट चलाएंगे। कायद मोहतरम हमेशा हमसे गुफ्तगू करते हैं, औकाफी जायदाद जो मुसलमानों की, बुजुर्गों की अमानत है, उसकी हिफाजत करना है। तो औकाफी जायदादों का मसला और सबसे बढ़कर बावखार जिंदगी जीने का मसला। अजीज़ान गिरामी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है
जो आपको सियासी ताकत देना चाहती है, आप में क़ियादत खड़ी करना चाहती है, इस तस्वीर को बदलना चाहती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी पार्टी है, आपसे इत्तेहाद की भीख मांगती है। आज मेरा कायद हजारों किलोमीटर का फासला तय कर आपके बीच इसलिए आया है कि आपसे इत्तेहाद की भीख मांग सके। आपके पास इसलिए आया है कि मजलूमों की मदद कर सके। आपके पास इसलिए आया है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बना सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप मकान जाकर बैठकर सोचिए, 75 साल में आपने जिस पार्टी को वोट दिया, आपने जिन ताकतों को हिम्मत दी, उन्होंने आपके हक में क्या कहा? आज तेलंगाना के मुसलमानों ने मजलिस को ताकत दी, उनकी क्या तस्वीर है? मकान जाइए, ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, भाषण सुनकर जोश में मत आइए। आप पहचानिए कैसी क़ियादत होती है। आज आपका कायद, हमारा कायद, दबे कुचलों का कायद आपके सामने बैठा है। ऐसी क़ियादत का साथ दो, इत्तेहाद को मजबूत करो और आने वाले तमाम इंतखाबात में, ये कारपोरेशन के इंतखाबात हो या पार्लियामेंट के हों या असेंबली के हों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इसकी ताकत को मजबूत कीजिए। एक बात कहना चाहता हूं, ताकत के साथ उठिए, विखार के साथ उठिए। बाबा साहब की दस्तूर ने आपको अधिकार दिया है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा मत उठो, मजलिस की आवाज पे आवाज उठाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दो, मजलिस के एजेंडे को आगे बढ़ाओ, दस्तूर के तरीके से जद्दोजहद करो और अपने तकदीर को, अपने आने वाली नस्लों की तकदीर को बदलो। इतना ही कहना है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।